कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। करुणामय भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी अनंत कृपा की छाया बनाए रखें। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के 12वें पावन अध्याय में। हे अनंतनाथ श्री नारायण, हमारे मन से भय को हर लीजिए, हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारे शब्दों को मधुर बनाइए और हमारे कर्मों को आपकी भक्ति की सुगंध से भर दीजिए। तो आइए प्रेम और विनय से उच्चारण करें, जय श्री हरि विष्णु। पौष मास की जय। बहुत पुराने समय की बात है। गंगा नदी के किनारे एक शांत और सुंदर आश्रम था। उस जगह का नाम था विरजावन। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और गंगा की मधुर धारा। इसी आश्रम में एक साध्वी रहती थी जिसका नाम था शारदा। शारदा के पास कोई धन नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कोई सहारा भी नहीं था। उसके जीवन में अगर कुछ था तो भगवान का नाम, तुलसी की माला और सच्ची भक्ति। वह दिन में एक बार थोड़ी सी भिक्षा लेती, ठंडे जल से स्नान करती और पूरे महीने भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपती। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर उसका मन बहुत पवित्र था। एक रात शारदा सो रही थी। उसे स्वप्न आया। आकाश से एक मधुर स्वर सुनाई दिया, शारदा, यदि तू इस पौष मास में बिना अन्न और जल के केवल मेरा स्मरण करेगी तो तेरा जीवन बहुतों के लिए दीपक बनेगा। शारदा की आंख खुली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर यह शरीर भी आपकी सेवा में लगे तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगी। और उसी दिन से उसने कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। पौष का महीना बहुत ठंडा होता है। हवा की ठंड हड्डियों तक चुभती है। रातें लंबी होती हैं और जल बर्फ जैसा ठंडा होता है। लेकिन शारदा रोज गंगा स्नान करती, दीप जलाती, नारायण नाम का जप करती और तुलसी की सेवा करती। दिन ऐसे ही बीतते गए। उसका शरीर कमजोर होता गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, पर मन और भी मजबूत हो गया। एक दिन शाम को आश्रम में एक भयानक सांप आया। उसने फन फैलाया और फुफकारने लगा। आम आदमी तो डर कर भाग जाता, पर शारदा शांत रही। उसने मुस्कुरा कर कहा, हे प्रभु, यदि आज मृत्यु भी आ जाए तो मैं उसे भी आपकी कृपा समझूंगी। हे प्रिय भक्तों, और आश्चर्य हुआ। सांप थोड़ा रुका, सिर झुकाया और वापस लौट गया। अब देखिए, प्रभु ने मोह की भी परीक्षा ली। एक रात उसे अपने पिता दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, घर लौट आओ। इतना कष्ट क्यों सह रही हो? शारदा का मन कांप गया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने दृढ़ होकर कहा, हे पिताजी, जिसने भगवान को पा लिया वह सबका हो जाता है। और वह छाया वहीं गायब हो गई। हे प्रिय भक्तों, अब शरीर की परीक्षा हुई। 13वें दिन शारदा को तेज बुखार हो गया। शरीर कांप रहा था, आंखें धुंधली हो रही थी, मगर होंठों पर अभी भी एक ही नाम था, नारायण नारायण। पूर्णिमा की रात आई। चांद गंगा में उतर आया। चारों ओर उजाला फैल गया। तभी शारदा के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। नीले रंग के सुंदर शरीर, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। शारदा रो पड़ी। भगवान ने उसका हाथ थामा और उसे उठाया और भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे शारदा, तेरी तपस्या से केवल तेरा ही नहीं, संसार का भी भला होगा। जहां कहीं भी नारी भक्ति करेगी, तेरा नाम लिया जाएगा। इतना कहकर शारदा एक दिव्य प्रकाश में लीन हो गई। वहां केवल एक तुलसी शेष रह गई। आज भी विरजावन में वह तुलसी पूजी जाती है। हे प्रिय भक्तों, सच्ची भक्ति भगवान तक पहुंचाती है और त्याग सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। तो हम भी आज एक छोटा सा संकल्प करें।
एक दीप जलाएं, नारायण नाम जपें, तुलसी को जल दें, किसी से कटु वचन ना बोलें और थोड़ा संयम रखें। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए जय जय श्री हरि विष्णु। साध्वी शारदा की जय, पौष मास की जय। तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 12। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, हम गणेश जी के एक दंत वर्णन प्रसंग सुन रहे हैं, जिसमें पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार परशुराम जी कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के दर्शन करके उनकी स्तुति करते हैं और अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं, जिसे सुनकर भद्रकाली कुपित हो जाती हैं। फिर किस प्रकार भगवान शंकर उन्हें शांत करते हैं और परशुराम जी को अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं। तो आइए अब पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं आगे का वृतांत। नारद जी ने श्री नारायण भगवान से पूछा, हे भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर जी ने दयावश परशुराम जी को कौन सा मंत्र तथा कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बतलाइए। फिर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपेश्वर सर्व समर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम जी को त्रिलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्तवराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभाग, हे वत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, इसीलिए आओ और इस कवच को ग्रहण करो। राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रिलोक्य विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रास मंडल के मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्य शक्ति ने शुंभ, निशुंभ, महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे, उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा जी ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उसके तेज से वातापी नामक दैत्य को बचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके
पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है, जिसे धारण करके प्रातपरा लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। हे भृगुनंदन, जिसे पढ़कर एवं धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरे के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, इस त्रिलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं, और त्रिलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः। सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा। यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः। सदा मेरी भ्रुकुटियों को बचावे। ओम गोविंदाय स्वाहा। मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः। मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः। सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः। निरंतर मेरे दोनों ओंठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा। सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः। दांतों के छिद्रों की तथा क्लीम दांतों के उधर्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा। सदा मेरे तालू की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा। सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः। सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा। सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर विशाय स्वाहा। सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः। सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः। सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीम भगवते स्वाहा। सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय। सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीम ह्रीम पद्मनाभाय नमः। सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा। सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा। सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमणनाथाय स्वाहा। सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम रसिकेशाय स्वाहा। सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा। सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा। सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम रसिकेशाय स्वाहा। मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करें। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण नृत्य कोण में मेरी रक्षा करें। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करें। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ उधर्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव
सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल, स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखे। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा, निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। हे वत्स, इस प्रकार मैंने त्रिलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जहाँ भी रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती निवास करती है। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है, तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त होता है। हजारों रासु यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रिलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी एकादशी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले, तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दासता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है, उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है। और जो सिद्ध कवच होता है, वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। लेकिन जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। हे वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। हे पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देवऋषि नारद, उसके बाद भृगुवंशी परशुराम जी हर्ष पूर्वक शिव, दुर्गा तथा भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में गए और वहां मंत्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने 1 महीने तक अन्न जल का परित्याग कर दिया और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर दिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश पर एक अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा। हे नारद, उस तेज से 10 दिशाएं उद्दीप्त हो रही थी और सूर्य का तेज प्रतिहत हो गया। उस तेजो मंडल के मध्य उन्हें एक रत्न निर्मित विमान दिख पड़ा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दिख रहा था। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे तथा उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम जी ने उन ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा, हे भगवान, मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से रहित कर दूं। आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरंतर आपके पदार विंद का दास बना रहूं। यह वर मुझे प्रदान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें वह वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए और परशुराम जी उन परात्पर को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए। हे नारद, उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा, जो शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वांछा सिद्धि को प्रकट करने वाला उत्तम स्वप्न भी दिख पड़ा। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वजनों से सारा वृतांत पूर्णतया बतलाकर आनंद पूर्वक आश्रम में निवास करने लगे। उसके बाद महाबली परशुराम जी ने अपने शिष्यों को, पिता के शिष्यों को, भाइयों को
तथा बंधु बांधवों को बुला बुलाकर उनके साथ तरह तरह की सलाह की। उस समय परशुराम जी को मंगल शकुन दिखाई पड़ने लगे और जय की सूचना देने वाले शब्द सुनाई दिए। तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रुओं का संहार होगा। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा और दुंदुभी की ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। उसी समय आकाशवाणी भी हुई कि तुम्हारी विजय होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम जी ने यात्रा आरंभ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण, बंदी, ज्योतिषी और भिक्षुक को देखा। फिर अनेक प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति पुत्र संपन्ना सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए हुए मुस्कुराती हुई सामने आई। चलते चलते परशुराम जी ने अपने दाहिनी ओर यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले शव, श्रीगाली, जल से पूर्ण घट, नीलकंठ, नेवला, कृष्णसार, मृग, हाथी, सिंह, घोड़ा, गाय, राजहंस, कोयल, सफेद चील, मोर, बतख, गोरैया, शंख, चांदी, कुमकुम, सिंदूर, माला, चंदन, हीरा और रत्न इत्यादि देखा। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्ष पूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते होते नर्मदा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षवट दिखाई दिया। वह अत्यंत ऊंचा, विस्तार वाला और उत्तम एवं पावन आश्रम स्थान था। वहां सुगंधित वायु बह रही थी। वहीं पुलस्त्य नंद जी ने तपस्या की थी। वहीं कार्तवीर्य अर्जुन के आश्रम के निकट परशुराम जी अपने गणों के साथ ठहर गए। वहां उन्होंने रात में पुण्य शैया पर शयन किया। थके तो वे थे ही, इसीलिए किंकरों द्वारा भली भांति सेवा किए जाने पर परमानंद में निमग्न होकर निद्रा के वशीभूत हो गए। रात व्यतीत होते होते भार्गव परशुराम को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, जो वायु, पित्त और कफ के प्रकोप से रहित था और जिसका पहले मन में विचार भी नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अटालिका, गौ और फल युक्त वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं, जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीर में चंदन लगा है। मैं पीले वस्त्र से शोभित तथा पुष्पमाला धारण किए हुए हूँ। मेरा सारा शरीर मल मूत्र से सराबोर है और उसमें मजा और पीप चुपड़ा हुआ है। ऐसी दशा में मैं नौका पर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। और फिर मैंने देखा कि मैं नदी तट पर बड़े बड़े कमल पत्रों पर रखकर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहा हूँ। फिर से देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपने को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर मिश्रित गर्मा गर्म अन्न, स्वस्तिक के आकार की बनी हुई मिठाई खाते देखा। फिर उन्होंने देखा कि मुझे जल जंतु, बिच्छू, मछली तथा सर्प काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का महत्व, पति और पुत्र से संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मण को देख रहा हूँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, रत्नों के आभूषणों से विभूषित है और घर में प्रवेश कर रही है। परशुराम जी ने स्वप्न में जो गेहूं के आटे की पूड़ी और लड्डू देखा और उन्हें बारंबार खाया। फिर अचानक से अपने को शस्त्र से घायल और जंजीर से बंधा हुआ देखकर उनकी नींद टूट गई।
और वे प्रातःकाल श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना प्रातःकालिक नित्य कर्म संपन्न किया और मन में ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही सारे शत्रुओं को जीत लूंगा। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उसके बाद भृगुवंशी परशुराम जी ने प्रातःकालिक नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तवीर्य के आश्रम पर दूत भेजा। उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राजा धीराज कार्तवीर्य से कहा। उस समय राजा मुनियों से घिरे हुए राजसभा में बैठे थे। परशुराम जी का दूत बोला, हे महाराज, नर्मदा तट के निकट अक्षयवट के नीचे भृगुवंशी परशुराम जी भाइयों सहित पधारे हुए हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे, इसीलिए आप वहां चलिए अथवा भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। इतना कहकर परशुराम जी का दूत उनके पास लौट गया और इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए तत्पर हुआ। तब महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए तत्पर देखकर उन्हें रोक दिया और अपने पास ही बिठा लिया। मुने, मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तो उसने सभा के बीच रानी से अपने मन की बात कही। कार्तवीर्य कहने लगा, हे प्रिय, जमदग्नि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयों के साथ नर्मदा तट पर ठहरे हुए हैं। वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर जी से शस्त्र और श्री हरि का मंत्र तथा कवच प्राप्त हो गया है। इसीलिए वे 21 बार भूमि को भूपालों से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से मेरे प्राण कांप उठे हैं। मन बारंबार क्षुब्ध हो रहा है और मेरा बायां अंग निरंतर फड़क रहा है। हे प्रिय, मैंने एक स्वप्न भी देखा है, सुनो। मैंने देखा कि मैं तेल से सराबोर हूँ, लाल वस्त्र धारण किए हुए हूँ, शरीर पर लाल चंदन लगा है, लोहे के आभूषणों से भूषित हूँ। मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहने थी, केश खुले थे, नाक कट गई थी और वह अट्टहास करती हुई नाच रही थी। हे महारानी, मैंने एक चिता देखी जिस पर बाण बिछे थे और वह अग्नि से रहित एवं भस्म से संयुक्त थी। फिर राख की वर्षा, रक्त की वर्षा और अंगारों की वर्षा होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों से आच्छादित और हड्डियों से संयुक्त थी। फिर खोपड़ियों की ढेरी दिख पड़ी जो कटे हुए बालों और नखों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कोड़ियों की ढेरी और धूल तथा तेल की कंदरा दिख गई। अब बताओ इसका क्या उपाय है? राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया। वह रोती हुई राजा धीराज कार्तवीर्य से गदगद वाणी में बोली, हे नाथ, आप रमण करने वालों में उत्तम, समस्त महिपालों में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे प्राणेश्वर, मेरा शुभ कारक वचन सुनिए। जमदग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। ये सृष्टि का संहार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य कर दूंगा। उनके साथ आप युद्ध ना छेड़िए। पापी रावण को जीतकर जो आप अपने को शूरवीर मानते हैं, यह आपका भ्रम है, क्योंकि उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वह अपने पाप से पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है? वह मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता है और वह जीते हुए भी मृतक के समान है। हे राजन, मालूम होता है दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था वह सब आप भूल गए हैं। यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने में कैसे प्रवृत्त हुआ?
आप तो मनोविनोद के लिए शिकार खेलने गए थे। वहां ब्राह्मण के आश्रम में ठहर कर आपने अपूर्व मिष्ठान का भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु, ब्राह्मण और देवता का अपमान करता है, उसके इष्ट देव उस पर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे आकर घेर लेती है। इसीलिए हे राजेंद्र, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का स्मरण कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति सबके संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन भृगु नंदन की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तवीर्य ने मनोरमा की बात सुनकर उसे समझाया और फिर से रानी को उत्तर दिया। कार्तवीर्य ने कहा, हे कांते, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब मैंने सुन लिया। अब मैं जो कहता हूं उसे सुनो। शोक पीड़ित लोगों के वचन सभाओं में प्रशंसनीय नहीं माने जाते। हे सुंदरी, कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख, दुख, भय, शोक, कलह और प्रेम ये सभी होते रहते हैं, क्योंकि काल राज्य देता है। काल मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण होता है। काल संसार की सृष्टि करता है। काल ही फिर से उसका संहार करता है और काल ही पालन करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल और विधाता के भी ब्रह्मा है। सृष्टि का आविर्भाव और तिरोधान उन्हीं की आज्ञा से होता है। मनुष्य के सारे कार्य उन्हीं की आज्ञा से होते हैं। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता। महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दूंगा, तो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। हे सुव्रते, साथ ही मैं यह निश्चित रूप से जानता हूं कि मैं उनका वध्य हूं। तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर मैं उनकी शरण में कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषों की अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायिनी होती है। इतना कहकर सम्राट कार्तवीर्य ने समर भूमि में जाने के लिए तत्पर होकर बाजा बजवाया और मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। वह असंख्य राजाओं को, 3 लाख राजाधिराजों को, महान बल पराक्रम से संपन्न 100 अक्षौहिणी सेनाओं को तथा असंख्यों घोड़ों, हाथी, पैदल, सिपाही और रथों को साथ लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसे कवच और बाण सहित अक्षय धनुष धारण करके यात्रा के लिए सुमुत्सुक देखकर साध्वी मनोरमा स्तब्ध हो गई। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय
और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है।
आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है,
तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन राजित मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप किन हो भारे भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा अतिथि जानी कई गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कहि अंतर्धान रूप वही पलना पर बालक स्वरूप वही बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गावही नभते सूरन सुमन वर्षावही शंभु माँ बहुदान लुटावही सुर मुनि जन सुत देखन आवही लखियति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुणी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो कहन लगे शनि मन सकुचाई का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमा और भयऊ शनि सो बालक देखन कहयो पढ़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाशा गिरजा गिरी विकल वही धरणी सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी हाहाकार मचयो कैलाशा शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए काटी चक्र सो कच शिर लाए बालक के धड़ ऊपर धार्यो प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो नाम गणेश
बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सम्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।